शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। निश्चय होगा तो ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हैं। पहला निश्चय है कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा ने ही क्यों कहा कि निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं, ऐसे क्यों कहा? दूसरा कोई भी पद प्राप्त करने के लिए निश्चय होगा तभी उसमें सफलता मिलती है। कोई भी प्राप्ति करने के ये मुरली ईश्वरीय महावाक्य है, ये भी ठीक है। और निश्चय के बिना स्वर्ग में नो एंट्री पास मिलेगा ही नहीं। निश्चय के बिना तो कुछ होता ही नहीं। निश्चय का ये कभी नहीं आता है। निश्चय है निश्चय होगा तभी पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। निश्चय करें होगा तो पुरुषार्थ भी करेंगे। और निश्चय और विजय दोनों पक्के साथी हैं। वो विजय की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है स्वर्ग में एंट्री पास की। स्वर्ग का एंट्री पास बिना निश्चय के नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? आपने देना उसी में निश्चय होगा, उसके मुताबिक चलेंगे श्रीमत में। ठीक है, कह सकते हैं कि बाप को वर्षा देना है, क्योंकि अधिकार ऐसे तो मिल नहीं सकता। तो निश्चय चेक करके मिलेगा कि किसका निश्चय सच्चा है या पूरा है, उसी में प्राप्त करेगा। और आपका क्या विचार है जी? आपका क्या विचार है जी? मुरली के आधार पर बोल रहे, अपने मन की आवाज सुनो। बाबा ने कह दिया उसको तुम बोल रहे हो, कागज जैसे पढ़ते हो। ये कागज वाला प्रश्न नहीं है कि तुमने लिखा पढ़ा और सुना, उसके आधार पर ये अनुभव की बात है, अंदर की बात है। ये आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? किसी के संग में आके, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के साथ में नर्स होती है, या क्या बोलते हैं उसको, जो कंपाउंडर होता है। कई बार देखने में आता है कि डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस नर्स के पास होता है, कंपाउंडर के पास होता है, परंतु उसे डॉक्टर तो नहीं कह सकते ना। दे सकते हैं उसको डॉक्टर की उपाधि, वो नेम प्लेट लगा सकते हैं अपने नाम की,
फलाना सो एंड सो डॉक्टर, एक्सपीरियंस कितना भी हो उसके पास, बट उसे अपना नेम प्लेट लगाने के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, उसका सर्टिफिकेट उसके पास चाहिए। और उस सर्टिफिकेट के बिना वो नेम प्लेट लगा नहीं सकता और अपने आप को डॉक्टर कहला नहीं सकता। और डॉक्टर की जितनी फीस है उतनी चार्ज कर नहीं सकता। तो आपके पास ज्ञान कितना है ये कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं लगता। आपकी धारणाएं कितनी है, ठीक है, कर रहे हो आप, यथा योग यथाशक्ति धारण कर रहे। लेकिन क्या निमित्त बहनों से आपने सर्टिफिकेट लिया? पहला निश्चय आत्म निश्चय, दूसरा निश्चय परमात्म निश्चय, तीसरा निश्चय दैवी परिवार में निश्चय, चौथा निश्चय ड्रामा में निश्चय। ये 4 सर्टिफिकेट लिए आप। और जब तक आपके पास ये 4 सर्टिफिकेट नहीं है, स्वर्ग के पद के अधिकार, बाबा स्वर्ग की एंट्री नहीं बोल रहा, स्वर्ग के पद के अधिकारी नहीं बन सकते। किसी को भी जॉब मिलती है ना, तो पहले क्या जमा होता है? उसका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता है उससे, वो बाद में पूछा जाता है। पहले उसका क्या देखा जाता है? सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास। तो बाबा के घर में जो निश्चय की स्टैंप है, जब तक नहीं लगी है ना, तब तक स्वर्ग के पद के अधिकारी नहीं बन सकते। अब स्वर्ग तो बाद में आएगा। ये बाबा जो रोज पद 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 कहता है, ये क्या है? ये हमारा संगम युग, सतयुग का पहला जन्म। हमने सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज करना है, कारोबार तो झुकी त्यों ही चलेगी। अभी आप सफेद कपड़े में बैठे हो, सतयुग में जाके सुंदर कपड़ों में होंगे। अभी भी परिवार है, सतयुग में भी परिवार होंगे। सतयुग में क्या होगा? अगर साहूकार के पद पर है तो उसके साथ भी कोई जमींदार है, कोई लैंडलॉर्ड है, उसके भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। राजा होते तो उनके दास दासियां होते, उनकी प्रजा होती। कारोबार तो एज इट ही चलेगा ना। भगवान ने अगर निमित्त बना के दीदियों को बिठाया है, तो भविष्य में उनका भी ऐसा ही पार्ट होगा। उनकी भी एक छोटी सी राजधानी होगी। साहूकार होगी तो भी उनकी राजधानी होगी, राजा होगा तो भी उनकी राजधानी होगी। तो यहाँ संगम युग पर इस बाबा की बगिया में, या राजधानी कहो, बगिया कहो, यहाँ मैं कौन से पद का अधिकारी हूँ? मैंने कौन सी जगह बनाई है इस बाबा के घर में? यहाँ जैसी जगह बनी है ना, एज इट ड्रेस और एड्रेस चेंज होना है। गहरी बात है ये। यहाँ अगर मैं दीदियों के साथ बैठने योग्य नहीं बना, उनका राइट हैंड नहीं बना, तो सतयुग में उनके साथ मंत्री संतरी बन जाओगे। एड्रेस और ड्रेस ही चेंज होना है ना। यहाँ तुमने
तुमने उनका दिल नहीं जीता तो उनके राजमहल में तुमको प्रवेश मिलेगा? ड्रेस और एड्रेस ही तो चेंज होना है। यहां अगर मैं उनके साथ बैठकर भोजन करने योग्य नहीं बना तो वहां उनके साथ कैसे भोजन करूं? ड्रेस और एड्रेस ही तो चेंज हो। ये है पुरुषार्थ, अंदर का पुरुषार्थ। और ये सीन हमने दादियों के साथ देखा है। इसलिए दादियाँ कहती थी ये हमारा कुल का है, ये हमारे कुल का नहीं है। दादियों के साथ जिन भाई बहनों की ट्यूनिंग नहीं होती थी ना, दादियाँ उनको अपने साथ नहीं रखती। ये हमारे कुल का नहीं। कुल का मतलब क्या होगा? जैसा बाबा चाहता है, जैसा जिनके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उनकी ट्यूनिंग के साथ चल ही नहीं रहे हो तुम, तो सती में वो तुम्हें अपने पास क्यों रखेगी जब यही नहीं चल रहे हो? यही तुम्हारे संस्कारों का मेल नहीं हो रहा तो वहां सती का पहला जन्म है ना भाई। यहां तो संस्कारों का मेल करना पड़ेगा ना, तब सतयुग में जाके संस्कारों का मेल होगा ना। ये पुरुषार्थ हमारी दादियों ने हमसे कराया। तो हम क्या ध्यान रखते थे जब छोटे थे, जब आए थे बाबा के घर में? सचमुच मैं अपना बता रही हूँ, मैं ध्यान रखती थी दादी की। आज मेरे ऊपर दृष्टि कौन सी वाली थी? दादी की ऐसी वाली आंख नहीं चाहिए मेरे को, दादी की प्यार वाली आंख चाहिए। तो लक्ष्य रहता था मैं आगे जाके बैठूं। और सौभाग्य से सब दादियों का प्यार मिला। सबका A to Z सबका। तो हमें बाबा का बच्चा बनने के साथ साथ हमारी जो धारणाएं हैं, अभी यहीं पे आपको ओम शांति करने का मन नहीं करता है, अभी उनसे बात करने का मन नहीं करता है, अभी उनके नजदीक बैठने का मन नहीं करता है, अभी उनकी निंदा चुगली पर चिंतन करते हो, अभी उनसे कट आउट करते हो, अभी उनसे सत्युग में उनके साथ तुमको कैसे एंट्री पास मिलेगा उनके साथ? और इतने योगी तो बन नहीं गए हो, तुम अपनी अलग से राजधानी बना लो, है ना? विचार करने योगी बात। इतने बड़े साहूकार भी नहीं बने हो कि तुम्हारे दास दासी है तुम्हारे साथ वहां पर नौकर चाकर तुमको इतने मिल जाएंगे, क्योंकि ड्रेस और एड्रेस ही तो चेंज होता है ना हमारा। इतनी सेवा करके मैंने अपने अंगी साथी ऐसे बनाए ही नहीं, तो वहां तुमको नौकर चाकर कैसे मिल जाएंगे? जब तुम्हारे यहाँ सहयोगी नहीं है तो वहां कैसे सहयोगी तुमको मिलेंगे? तो इसका क्या करना पड़ेगा? तुम्हें किसी का क्या, तुम्हें किसी का, अकेले तो रह नहीं सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सहयोगी बनना पड़ेगा। या तो तुम इतना पुरुषार्थ करो कि तुम अपना राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित कर सको। इतना मैंने किया नहीं। तो बाबा की मुरली को ऐसे ही नहीं सुनो, उसका चिंतन करो, उसको अंदर लेके जाओ। ऐसे थोड़ी हीरा जन्म अमोलक है, कौड़ी बदले खोया। ये संगम युग का जन्म जो है, ये हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए हीरे जैसा। और कई बाबा के बच्चे, मैं तो देखती हूँ ना, कईयों के जीवन की कहानी का बताया ना, भगवान उनको देना चाहता है लेकिन पार्ट उनका निश्चित हो गया, दास दासी बनने का, नौकर चाकर बनने का, या सतयुग में जाके चंडाल बनने का, या चंडिका देवी बनने का। उनके लिए कितना, वो वहीं स्टॉप हो गए, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते।
फिर वो राजा की कहानी समझी, इतनी सुंदर थी भिखारिन, इसको राजकुमारी बनाऊंगा, इसको राजमहल की रानी। सुनिए ना कहानी, नहीं सुनी? एक राजा था, शिकार पे गया तो उसको भिक्षा मांगती हुई एक लड़की मिली, तो उसको दर्द आया, उसके ऊपर दया आई, उसके ऊपर, वो सुंदर थी बहुत, तो उसके पास गया और उसको बोला कि तुम्हें मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, बनोगी? उसने कहा ठीक है। राजा उसको ले आया, उसके साथ ब्याह रचा लिया, उसको रानी बना लिया। बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, रूपवान थी, ले तो आया महल में, रानी भी बना लिया। अब राजमहल में तो 56 प्रकार के भोग थे, सब कुछ था, राजा ही ठाट था, लेकिन वो दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी, भोजन उसके अंदर नहीं जा रहा, महल के सुख उसको भास नहीं रहे थे। राजा ने उसको पूछा क्या वजह है? कहते मेरे अंदर भोजन नहीं जाता है। बोला क्यों नहीं जाता है? कहता मुझे मांग के खाने की आदत है। क्या? कहते मुझे मांग के खाने की आदत है ना। अब चूंकि वो रानी बन चुकी थी तो क्या किया जाए, तो राजमहल में एक कमरा बनाया जिसमें आले बनाए गए, उसका भोजन उसमें रखा जाता था और फिर उसमें रख करके वो मांग के खाती थी, ए दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे देने कुछ नहीं। फिर वो भोजन उसमें से उठा करके खाती थी। अब ये कहानी दुनिया में जो बनी हुई है, ये कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, छोटेपन में पढ़ी थी, सुनी थी, लागू होती है। बाबा आपके गुण और विशेषताओं के, हम सबके गुण और विशेषताओं के आधार पर बाबा ने क्या किया, हमको स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए अपना क्या, स्वर्ग का राजा रानी महारानी बनाने के लिए क्या किया उसने, हमें अपना बना लिया। लेकिन हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुराने संस्कार झूठ के, चोरी के, छल के, कपट के, निंदा के, आलस के, अलवेलेपन के, वो संस्कार हमको राजा रानी बनने देते नहीं। ध्यान से सुनो बाबा की मुरली। तो बाबा कह रहे थे मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। तुम्हें बरोबर निश्चय है, जिन दीदियों से तुम परवरिश ले रहे हो तुम्हारी गंगा पतित पावनी है। अगर तुम्हें यही निश्चय नहीं है तो आगे का कदम तो क्या है, आज दिखोगे कल नहीं दिखोगे। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हो। तो पहला निश्चय है भगवान, अर्थात भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे, बाप सर्वशक्तिवान होते हुए भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? सब कार्य भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता भगवान चाहे तो? हजरत भी कुर्सी ले लो ना, आराम से बैठो, आराम से बैठो स्टूडेंट लोग। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा।
प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूं। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है ना? कितना गहरा राज। जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात। बाबा के साथ रहोगे तो भगवान तुम्हें कुछ देगा ना। साथी बनाओगे उसको तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं कराएंगे। ये तो समझने की बात है ना। जब कोई बात नहीं समझते तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी। पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस नाथ बनते जाते। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है ना। जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु उसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, सुनना, अंडरलाइन करना, चिंतन करना। दो बातें बाबा ने कही, एक पत्थर बुद्धि बनाने वाले और एक पारस बुद्धि बनाने वाले। अब जरूर बनाने वाला कोई है पारस बुद्धि। इसमें भी कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार भी बनेंगे। है तो सारा पुरुषार्थ पर मदार लो। जरूर परमपिता परमात्मा कोई पारसनाथ कहे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की महिमा है, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर तो चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए। वह तो है निराकार परमपिता परम आत्मा। उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है ये मेरे बच्चे। बाबा ने समझाया है, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा ना भी पूछे ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना।
समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएगी? आत्मा को या शरीर को? समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को बुलाएंगे ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसी की आत्मा आती? आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है, बतला देती है, तो समझते हैं कि जरूर ये मेरे पति की आत्मा है जिसको मैं खिलाती हूँ। पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ तो ब्राह्मण की तरफ तो देखते भी नहीं। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया, शरीर याद रहता है ना। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आती है, ये महसूस होता है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है, इसी बात की गई बाबा ने, तुमको भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है, निराकार। उनको अपना शरीर नहीं है, लेकिन तुमको बाबा को वर्षा देना है तो कैसे देवे? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए ना, निश्चय चाहिए ना कि परम पिता परमात्मा है, वो इनके द्वारा वर्षा देने आया है। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, उनको आकर पढ़ाना है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। ये बहुत समझने की बातें, जिसकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है, वो इन सब बातों को समझ भी नहीं सकते। जितना मर्जी समझा, उनको लगता है पता नहीं है रोज क्यों समझाने बैठ जाते हैं हमको, क्यों हमारे पीछे पड़ गए, क्या बोले हमारे पीछे क्यों पड़ गए? बताओ तुमसे मेरे को क्या चाहिए? दीदियों को तुम्हारे से क्या चाहिए? हाँ, शिव बाबा का भी धंधा है, दीदियों का भी धंधा है। अब अकेले तो उन्होंने भी सतयुग में राज्य नहीं करना है। तुम जैसे भी मिले हो तुम्हें साथ में लेके जाना है। फोटो में से कोई, कोई में से कोई, तुम जैसे भी मिले हो। अब जाना तो इन्होंने भी सतयुग में अकेले नहीं है, कोई अकेले महल में तो रहना नहीं है। तो फिर क्या करेंगी? वो मत्था ही तो मारेंगी कि हमारे योग्य बनो तो सही, चलो तो सही। अकेले हम भी क्या करेंगे वहां? लोग कहते हैं हमारे पीछे पड़ रही है। अगर तुम जो मर्जी करो, पीछे पड़े या नहीं पड़े, और तुम्हें हमने साथ में लेके जाना है, क्योंकि अकेले तो हमने भी नहीं रहना है वहां। सुना, वो गुलशन ही क्या जिसमें फूल ही ना खिले, वो बगिया ही क्या जिसमें वैरायटी ना हो। तो दीदियां तो वैरायटी जो मिली है उसको इस्तेमाल करेंगी ना, उनको यूज करेंगी ना। तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में भविष्य उच्च प्रारब्ध नहीं है, वो इसको समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ, वो परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा कैसे पढ़ाऊं? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं है कि प्रोफेसर घर में बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े। परम
पिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे। प्रेरणा से चित्र थोड़ा ही समझाया जाता है। ये चित्र विश्व बाबा ने निकलवाया, फिर खुद ही आकर के समझाते हैं कि मैंने निकलवाई। ये तो जानता ही नहीं था, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाई। करण करावनहार बाप है ना, पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है, बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर हैं। क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा तो नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राज योग सिखलाता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं मैं सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा, ये बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राज योग सिखलाता हूँ। भगवानुवाद तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े, सबको प्रेरणा कैसे दूँ, फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। ये तो राजधानी स्थापन हो रही, कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर बाबा से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते, हम कहाँ तक लायक बने, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी या दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे। बाबा से आकर पढ़े हैं तो बाबा पढ़ाई के अनुसार तुम्हें बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे मास्टर जी बताओ हम कितने मार्क्स से पास होंगे। मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुमको इतने नंबर मिलेंगे, है ना। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं। हर एक की दिल अपने आप बोलेगी। बेहद का बाप भी बता सकते। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते कहीं गिर भी तो पड़ते ही। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है ही नहीं, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले, है ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं श्रीमत पर नहीं चले और काम के वश या फिर देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ और मोह के वश हो गए। हम बाबा के बच्चे बनते बनते कईयों को काम विकार ने जीत लिया, कईयों को देह अभिमान आ गया और कई लोभ और मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती। बाबा के घर में आते हैं, भगवान के घर से चोरी भी कर लेते हैं, ना। ये सब माया कराती है। कहते हैं ना कख का चोर सो लख का चोर, भगवान के घर से चोरी कर ले जाते हैं। कोई कोई में बहुत बुरी आदत होती है, कोई में काम की आदत होती है, तो ये भागा वो यहाँ ठहर नहीं सकते। जिनकी दृष्टि विकारी है वो आत्मा यहाँ पर ठहर नहीं सकती। आप लोग आके पूछोगे फलाना दिखता नहीं है क्लास में, वो क्लास में इसलिए भी है कि क्लास के बैठने योग्य उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। ये इंद्र सभा है, इस सभा में हर कोई नहीं बैठ सकता। ये ईश्वर दरबार है, इस दरबार में सब नहीं आ सकते। अंदर ले जाओ बाबा की बात को। बाबा कहते कोई बस यहाँ ठहर ही नहीं सकते हो, लोभ के वश चोरी भी कर लेते हैं। कोई चीज अच्छी देखी उठा के ले जाते और फार्मूला क्या अपनाते, ले भगवान के घर से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे।
तुमको भगवान दे सकता है तो हमारा अधिकार नहीं है भगवान से लेने का? हाँ? हमारा अधिकार नहीं। अरे मीठी आत्माएं, अगर घर में आपका लौकिक बच्चा है, खजाना बेशक उसके लिए खाली रखा हो, परंतु फिर भी आप क्या चाहेंगे कि मेरी नोटिस में तो हो ना कि तुमने इतना लिया है, इतना खर्च किया है, इतना नहीं है ना? तो बाबा कहते हैं कईयों से माया चोरी करा देती है। माया की प्रविष्टा है ना, पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते नहीं, देह अभिमान ही नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते। बाबा के घर मधुबन देखो कितने भाई बहन सेवा के लिए जाते, और आजकल तो बाबा के घर में भी इतनी चोरी करते बात नहीं। और वहां तो पता नहीं, जब आप जाते तो एक ग्रुप में 3 बार सौगात मिलती। अब वो तो सौगात देते इसलिए कि जिन्होंने पहले ले लिया वो दोबारा मत लो। सुना, वहां तो अनाउंसमेंट होती रहती है कि जिसने नहीं ली है वो अब लेने चले जाओ। और कई भाई बहन क्या करते हैं, लग जाओ लाइन में, कौन से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। एक मेरी बहन को चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए, एक मेरी बेटी को चाहिए, सबका इकट्ठा करके ले आप कुछ नहीं। पिछले दिनों में वही थी, एक माता पूरा बोरा, 2 बोरे थे, बोरी 3 बोरे थे, 3 बोरे टाइट बिल्कुल सिल के रखे हुए। वो हमारी छोटी बहन है ना, कोई में बुरी आदत होती है, कोई में काम की आदत होती है तो भागा, वो यहाँ ठहर ही ना सके। लोग के वश कहीं चोरी कर लेते। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। नहीं, माया चोरी करा देती है। माया की प्रवेशता है ना, पहले नंबर देह अभिमान को ही नहीं छोड़ते। थोड़ी सी शिक्षा दी, पैर पटक के भाग कर देह अभिमान आ गई। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते, कोई को फिर 25 वर्ष लग जाते हैं तो भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को नहीं जाना तो पढ़ेगा क्या? कब? पढ़ाई को ही नहीं जाना, पढ़ाने वाले टीचर को नहीं जाना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है तो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे ना। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा। सेवा किसकी कर रहे हो, आ किसके दर पे रहे हो, पढ़ा कौन रहा है, सारी बातें एक में निश्चय नहीं। आ किसके दर पे रहे हो, पढ़ा कौन रहा है, सेवा किसकी कर रहे हो, सफल कहाँ पे कर रहे हो। 25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते, तुम गॉड फादर कहते हो, तुम आत्मा उनके बच्चे ठहरे। वह तुम्हारा बाप है, सब लिखो कि हाँ वह हमारा गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे ना। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वो स्वर्ग के लायक नहीं है। बाबा को नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने के लिए, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो,
निराकार परमपिता परमात्मा है ना, वो आकर हमको पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। टीचर घर में बैठकर पढ़ाए, ये तो इम्पॉसिबल है ना। बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कोई कुछ कर ही ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि का ज्ञान है वो कैसे सिखलाऊं? जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों को ही कलम मिलती, उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तो ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हो, वर्षा उनसे मिलता है। ये समझ की बात है ना। बाबा से कोई भी पूछे कि क्या पद पाऊंगा, तो बाबा सब कुछ बता सकते हैं। कोई नए नए को ले आते हैं तो बात मत पूछो, एक बार मिलने से कईयों को तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं। बाबा फलाने ने मुझे इतनी अच्छी तरह समझाया, जो मुझे पक्का निश्चय हो गया कि आप आए हो, आपसे ही पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं है तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है ये तो बाबा का बहुत सीखी लदा बच्चा है। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा, बस अब तो मिलने के लिए बाबा आपसे बहुत अट्रैक्शन रहती है। सिर्फ ये बंधन है, कारण भी कई लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे ना वही तो आएंगे। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे, ब्रह्मपुरी नहीं। कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, ये तो रॉन्ग है ना। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति मिलती है शिव बाबा से। इनकी आत्मा से नहीं, तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पति से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं ना, सभी का जन्म विकार से होता है। ये बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़े लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती रहती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, देर नहीं लगेगी, चले जाएंगे। फिर ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। क्या समझा? भूलना कोई सहज वो नहीं है कि तुम भूलोगे नहीं। कब भूल जाओगे पता भी नहीं चलेगा, बस सौदा कैंसिल। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की मंजिल बहुत ऊंची है, संभल संभल के पैर रखना पड़े। बाप को जो दिया वो कहीं वापस ले लेते। बुद्धि का जैसे एकदम ताला ही बंद हो जाता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से सब कुछ मालूम पड़ता है कि इनको धारणा कहाँ तक हो रही है, ऊंच पर पा सकेंगे भी कि नहीं। बाबा झट बता सकते हैं कि ये समझने वाला है भी कि नहीं, या बुद्धि योग का भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है ना, नवज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल बहुत भारी है, तुम झट समझ जाएंगे। ये उठ सकेगा कि नहीं, नंबर बार है ना।
भल ये ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक क्या, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत होकर उल्टा कर्म नहीं करना। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़नी भी है और पढ़ानी भी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह रहने वाले करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कितना सुंदर बाबा ने वरदान दिया। करावनहार की स्मृति। हम और आप करने वाले कौन? बाबा हमसे करा रहा है। और फिर बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चिंत निश्चय बुद्धि निश्चिंत। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया। काम क्या बाकी रहा? सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वो भी करावनहार बाबा करा रहे हैं, कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे। बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है कि ये कार्य होना ही है और हुआ ही पड़ा। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र निश्चय बुद्धि निश्चिंत क्या बेफिक्र होकर रहो। स्लोगन। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी सर्व कमजोरियों से, छोटी मोटी सब कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो।
आज का व्यक्ति इशारा। समय प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए, समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो, चाहे आपस में संगठित होकर रूहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो भी और कराओ भी। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। ओके, ओम शांति शांति।